गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले पीरियड में हमने एक्सट्रेसिव रॉक्स, इग्नोसियस रॉक्स एंड एक्सट्रेसिव इग्नोसियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नोसियस रॉक के बारे में पढ़ा था। जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ रहे थे तब उसमें इग्नोसियस रॉक्स हमको दिखाई दिया था, जो वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा बाहर आता है उससे तैयार होता है। तो इंट्रूसिव रॉक मतलब जो अर्थ के बिलो, अर्थ के नीचे तैयार होता है, और एक्सट्रेसिव मतलब जो क्रस्ट पर या अर्थ के ऊपर तैयार होता है। उसके उदाहरण भी हमने देख लिए थे। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ इग्नेसियस रॉक्स। इग्नेसियस रॉक के फीचर्स क्या हैं? द रॉक्स आर फर्मली पैक्ड टुगेदर, दे वेरी हार्ड। अब दूसरे जो रॉक्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे अगर हम लाइमस्टोन का रॉक लें तो आप अगर इसको हाथ से भी घिसोगे तो वो थोड़ा सा निकलने लगता है, उसका पाउडर निकलने लगता है। लेकिन इग्नेसियस रॉक लावा की वजह से बनता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, फर्मली पैक्ड होता है एक दूसरे से। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी अच्छे से पक्के से जुड़े होते हैं कि वो एकदम हार्ड होता है। उसको तोड़ना या किसी भी वजह से उसका टूटना बहुत मुश्किल होता है। दे डू नॉट हैव रिमेन ऑफ प्लांट और एनिमल्स एज दे आर फॉर्म्ड ऑफ लावा। अब अगर कोई रॉक मिट्टी से तैयार हो रहा है या ज़मीन के ऊपर तैयार हो रहा है तो उसमें प्लांट्स, पत्तियाँ या फिर छोटे छोटे जो एनिमल्स है उसके रिमेन्स हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन इग्नेसियस रॉक जो है वो मैग्मा या लावा से बनता है, जो अर्थ के नीचे से आता है और ऊपर आके सिर्फ ठंडा होता है। तो इस तरह से उस रॉक में कोई भी प्लांट या एनिमल के रिमेन्स मिलना मुमकिन ही नहीं। वो प्योरली लावा या फिर हम जिसको बोलते हैं मैग्मा से ही बना होता है। दीज रॉक डू नॉट ऑकर इन स्ट्राटा और लेयर्स। ये जो रॉक्स है ये आपको लेयर्स में दिखाई नहीं देंगे। लेयर्स मतलब अगर जैसे कोई रॉक हम तोड़ते हैं जो इग्नेसियस रॉक नहीं है, दूसरा कौन सा रॉक जैसे मेटफॉर्मिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, जो आपको आगे आएंगे, ये रॉक अगर आपने बीच में से तोड़े तो आपको उसमें से लेयर्स दिखाई देते हैं। अलग अलग लेयर्स आपको अच्छे से दिखाई देंगे। आपको समझ में आता है कि ये रॉक लेयर एक के ऊपर एक जैसे केक बनता है उस तरह से वो लेयर दिखाई देते हैं। लेकिन इग्नेसियस रॉक्स में अगर आप देखें तो ये लेयर्स आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। दे डू नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है उससे वो पोरस होता है, छेद युक्त होता है, तो उसमें से पानी निकलने की संभावना होती है। लेकिन इग्नेसियस रॉक अगर है तो वो अपने आप से पानी के बहाव को नहीं जाने देता, वो अलाउ नहीं करता पानी को कि उसके रॉक के अंदर से वो जाए। वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर फाउंड इन दिस रॉक्स। ये जो रॉक्स होते हैं उसमें हमको गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम जैसे मिनरल्स मिलते हैं। मतलब जो हम बोलते हैं आयरन ओर या और जिसको बोलते हैं वो जो है वो हमको इग्नेसियस रॉक से ही मिलता है। सिंस दे आर प्राइमरी रॉक, अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम देम। ये एक प्राइमरी रॉक है। प्राइमरी मतलब जो इग्नेसियस रॉक है वो प्योर लावा से बनता है, तो ये प्राइमरी स्टेज है। लेकिन जैसे फिर वो बनने के बाद अगर ज़मीन में है, मतलब अर्थ के नीचे है, तो दबाव के कारण, जैसे हवा का दबाव होता है, ज़मीन का प्रेशर होता है, ठीक है, उसकी वजह से, या एक्सट्रेसिव अगर रॉक है, इग्नेसियस रॉक बाहर है, ऊपरी सतह पे है, तो फिर हवा, पानी, वेदर, बायोलॉजिकल जो भी हमारे एलिमेंट है उनकी वजह से जो चेंजेस आते हैं वो इग्नेसियस रॉक में आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। When rocks fall, cracks and heat each other, they are broken down into the small fragments called sediments. These sediments are transported and deposited by wind or water, etc. These sediments are compressed over millions of the year and hardened to form the layers of the rock called sedimentary rock. अब सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होता है वो भी देखिए। इग्नेसियस रॉक जो है अगर वो ज़मीन के नीचे भी है या ऊपर भी है, अगर ऊपर की बात करें तो ठीक है कि वो पानी के बहाव को अपने अंदर से जाने के, भीतर से जाने को अलाउड नहीं करता या पानी को वो सोख नहीं लेता, लेकिन उसके ऊपर से तो पानी बहेगा।
हमको पता है कि अगर बहुत सालों तक एक रॉक पानी में है, नदी में है, तो धीरे 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 वो घिसता जाता है। ठीक है, विंड भी यही काम करता है। आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको ये सब कुछ पढ़ना है कि विंड भी जितनी बहाव से, जितनी ज़ोर से बहेगा तो वो रॉक्स को घिसने का काम करता है। ये आपको राजस्थान में बहुत दिखाई देगा, क्योंकि देखिए पानी में रहने के बाद रॉक्स घिसता है, लेकिन राजस्थान में तो पानी नहीं है, फिर इतनी रेत कहाँ से आई? इसी की वजह से, क्योंकि वहाँ के जो रॉक्स थे वो विंड का जो प्रेशर है उसकी वजह से घिसते जाते हैं, और इसी वजह से रॉक्स टूटते हैं, बड़े बड़े रॉक्स टूटते हैं, फिर उसके और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फिर और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे करते करते वो बिल्कुल बारीक महीन बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। ये जो सेडिमेंट होता है, जिसको आप रेत भी बोल सकते हो या रेत से भी बारीक, ठीक है, तो ये जो रेत बन जाती है, फिर मिट्टी बन जाती है रॉक्स की, वो पता है क्या, पानी के साथ या फिर विंड के साथ, हवा के साथ बहुत तेज़, या फिर पानी के साथ यहाँ वहाँ बहते रहते हैं। ये तो हम सबको पता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, बहुत सालों तक ये जो पानी या विंड है, इसकी वजह से ये रॉक्स के जो लेयर्स है वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नदी का ले लें, तो बाढ़ आती है तब नदी अपने आप में जो बहा के लाती है पूरा सेडिमेंट, पूरे पत्थर, कंकड़, रेत, जो वो बारीक घिस घिस के पत्थरों को बारीक कर करके उसकी जो रेत होती है वो पूरे अपने दोनों इस पर फैला देती है किनारों पर, फिर से बहने लगती है, फिर से अगले साल बाढ़ आएगी, फिर से वो अपनी जो रेत है वो उस पुराने रेत पर डालेगी, फिर से पुराने रेत पर डालेगी। ऐसे लेयर्स तैयार होते हैं, और हवा के दबाव के कारण, पानी के दबाव के कारण, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, इसकी वजह से या ये जो रेत है वो नीचे नीचे दबती जाती है, और जिसकी वजह से एक नया तैयार होता है रॉक, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अगर आप सेडिमेंट्री रॉक को तोड़ोगे तो आपको उसमें लेयर्स दिखाई देंगे, आपको सभी मायने में लेयर्स सेडिमेंट्री रॉक में ही दिखाई देती है, और बहुत अलग अलग कलर्स की दिखाई देती है, जिससे हमको पता चलता है कि ये बहुत सालों तक इसकी प्रोसेस चल। और सेडिमेंट्री रॉक एक सालों में नहीं बनता, 1 ईयर 2 ईयर में नहीं बनता, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सेडिमेंट्री रॉक बनने के लिए। They are the most widespread and cover about 75% of Earth's total land area. ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये हमको अर्थ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, इग्नेशियस रॉक से भी ज़्यादा, और 75% हमारे अर्थ का जो एरिया है, टोटल एरिया लैंड, जिसको हम लैंड एरिया बोलेंगे, उसमें से 75% का एरिया सेडिमेंट्री रॉक ने कवर किया हुआ है। इसका मतलब आप सोचिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, हमारे अर्थ का जितना भी 100% टोटल लैंड एरिया है, उसमें से 75% टोटल लैंड एरिया पर हमको सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक दिखाई देते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड मैकेनिकली लाइक सैंडस्टोन, केमिकली लाइक सॉल्ट्स एंड नेचुरली लाइक कोल। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही काम करे, मैकेनिकली वो स्टार्ट होते, मैकेनिकली मतलब जिसको हम बोलते हैं भौतिक, ठीक है, उस हिसाब से तैयार होंगे, जैसे सैंडस्टोन है। केमिकल चेंजेस की वजह से भी सेडिमेंट्री रॉक तैयार होते हैं, जैसे सॉल्ट है, और नेचुरली कुछ सेडिमेंट्री रॉक तैयार होते हैं, फॉर एग्जांपल कोल। मैकेनिकली जो रॉक तैयार होंगे उसका एग्जांपल है सैंडस्टोन, ठीक है। केमिकली जो रॉक तैयार होंगे उसका एग्जांपल है सॉल्ट, मतलब उसमें केमिकल चेंजेस होंगे। और नेचुरली जो रॉक तैयार होते हैं जैसे कोल, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट एंड शेल आर अदर एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये रॉक्स के कुछ आपको सेडिमेंट्री रॉक के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन लेयर और स्ट्रेटा एंड दस दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अब हमको ये पिछले पेज में हमने देखा कि इग्नेशियस रॉक हमको कभी लेयर्स में नहीं दिखाई देते, स्ट्रेटा में नहीं दिखाई देते, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक आपको हमेशा स्ट्रेटा और लेयर्स में ही दिखाई देंगे, क्योंकि वो बनते ही लेयर्स से है, तो वो लेयर्स में ही दिखाई देंगे आपको। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड विद द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल ब्यूरिड इन ट्रैप्ड विद इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक।
With the passage of the time, this fossil turns into the coal and petroleum. That is why coal and petroleum are known as fossil fuels. अब होता क्या है, हमने देखा कि इग्नोसियस रॉक जब तैयार होता है तो वो प्योर फॉर्म ऑफ लावा और मैग्मा होता है, और वो ज़मीन के अंदर से, बहुत अंदर से, लावा चेम्बर से आता है। तो एनिमल्स और प्लांट इसके जो ये है फॉसिल्स है वो उसमें हमको नहीं मिलेंगे। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक का ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम नदी का उदाहरण लेते हैं कि किसी नदी की वजह से, रिवर की वजह से कोई सेडिमेंट्री रॉक तैयार होता है, तो उस सेडिमेंट, जब वो नदी अपना सेडिमेंट बाहर फेंकती है, रेत, कूड़ा, ये कंकर, पत्थर जब बाहर फेंकती है, तो ऑफकोर्स उसमें मछलियों के और प्लांट के रिमेन्स नहीं होंगे क्या? ऑफकोर्स होंगे। जो मरी हुई मछलियाँ हैं, प्लांट्स बहते रहते हैं, मरे हुए प्लांट्स है, या रिवर में जो प्लांट्स होते हैं उसके रिमेन्स वो सेडिमेंट में दबते हैं। उसके ऊपर फिर से एक लेयर चढ़ेगी, फिर से उसमें दो और फॉसिल्स होंगे, मछलियों के, किसी जानवरों के, किसी प्लांट के, फिर उसके ऊपर अगले साल एक लेयर और चढ़ेगी। ऐसे हज़ारों सालों तक वो सेडिमेंट में वो फॉसिल्स, वो रिमेन्स जो एनिमल्स के हैं और प्लांट्स के हैं वो दब के रहते हैं। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, वो फॉसिल्स जो है, वो जो सेडिमेंट रॉक में दबे हुए रिमेन्स है प्लांट्स के और एनिमल्स के, वो टर्न होते हैं कोल एंड पेट्रोलियम में, बिकॉज ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल रिएक्शन बोलो, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो, बहुत से